हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कार्ड हैं, वी आर द वर्ल्ड एंड सेलिब्रेशन। ठीक है। अगर देखा जाए वैसे तो ये 10 और नंबर 3 है, बट अगर देखा जाए तो ये 1 और 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे नंबर से भी चूज कर सकते हो 1-3 में से कौन सा नंबर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है। दूसरा, आप कार्ड को भी देख के चूज कर सकते हैं। ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, इसकी मीनिंग एंड सेलिब्रेशन, इसकी मीनिंग भी देखकर आप चूज कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना समय ले लीजिए, अपनी ट्यूशन का यूज़ करते हुए एक कार्ड यू चूज़ कर लीजिए और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पाइल 1 के साथ, जो कि है वी आर द वर्ल्ड, शुरू करते हैं। जिन्होंने वी आर द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है, आपका नंबर 10 आया है। ठीक है, 10 नंबर आप यहाँ पे एक सर्कल देख रहे हैं, कंप्लीशन। ठीक है, बट यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि एक शुरुआत है। ठीक है, तो ये भी दिख रहा है मुझे कि कुछ लोगों के लिए एक शुरुआत है, कुछ लोगों के लिए कुछ खत्म है। ठीक है, देखेंगे आपका कार्ड बताएगा। बाकी मुझे यहाँ पे जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम यूनिवर्स, हम एक हैं। ठीक है, हम सब एक एक प्राणी, हम सब एक हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, और हम सबकी लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर हमारी लाइफ में कुछ होता है, उससे बहुत सारी जिंदगियां हैं जिनके लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम सब साथ हैं, हम सब एक यूनिटी हैं। ठीक है, ये देखने की भी बात हो रही है। ठीक, मतलब हम सब सोल हैं। अगर किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो माफ कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सब यहाँ पर सोल हैं। हम सब एक साथ आए हैं इस धरती पे, एक साथ जीने के लिए आए हैं। ठीक है, सीखने के लिए आए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि आप सोसाइटी के लिए ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ खास करना करेंगे। ठीक है, सोसाइटी के लिए खास करेंगे, आप सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। ठीक है, तो आप उनके लिए कुछ खास करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ अच्छा जो सबके लिए अच्छा होगा, वैसा कुछ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स से एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनाते हुए भी आप पाइल 1 नजर आ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। नंबर 1 एक न्यू बिगनिंग और नंबर 10 कुछ कंप्लीशन। चलिए इस डेक से देखते हैं कार्ड्स। प्लीज गाइड पाइल 1। नाइन ऑफ सोर्ड्स, डार्क कार्ड, प्रॉब्लम। ये भी मैं कहूंगी अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, जो पेन में हैं। ठीक है, आप उनका दर्द भी यहाँ पर बांटोगे, क्योंकि यहाँ पे पेन आया है। और जिस तरह से आपका वी आर द कार्ड है, ठीक है, वी आर द वर्ल्ड, मैं देख रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसे लोग होंगे आसपास जो दर्द में है, पेन में है, ठीक है, तो आप उनको भी हेल्प करोगे, ये दिख रहा है मुझे। और 9 ऑफ सोर्ड्स जिस तरीके से आए हैं, ये दिख रहा है शायद आपके लिए भी ये मैसेज है कि कुछ चीजें हैं जो आने वाले समय में आपको परेशान कर सकती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपकी रातों की नींद भी उड़ा दे, ऐसी जो रात में आपको अकेलापन महसूस हो और आप वो दर्द किसी से बता भी ना पाए। ठीक है, ऐसा दर्द, और ऐसा लाइफ में हर किसी के साथ होता है, इस तरह का पेन वो जो सबके साथ नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, तो वैसा कुछ यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं तब बता दूं, शेर जो होता है ना, उसकी भी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होती है। ठीक है, उसे कहते हैं ना, शेर जंगल का राजा होता है। ठीक है, वो टूट जाता है तो उसको देख के भी उसके जो साथी हैं, ठीक है, जो उसके फॉलोवर्स हैं, वो भी टूट जाएंगे। तो वो क्या करता है, अगर उसको दर्द भी होता है ना, तो वो छुप के रोता है, वो रातों को रोता है, वो अपने आंसू किसी को नहीं दिखाता। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग फॉलो करने वाले हैं। तो आप भी, मैं यहाँ देख रही हूँ, आप
भी ऐसी जगह पर हो कहीं ना कहीं कि जहाँ अगर आपके आंसू लोगों ने देख लिए तो वो भी टूट जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास आपने रिश्ते वैसे बना रखे हैं कि आपके आंसू देख के उन्हें भी दर्द होता है। तो आप नहीं, आप ऐसे भी हो कि आप लोगों के सामने आंसू नहीं दिखाते अपने, ठीक है, आप अकेले में रो लोगे, और ये एक पावरफुल लोगों की निशानी होती है, ठीक है। ये एक पीछे लाइन देख रहे हैं आप वही हैं। आइए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, खुद को मजबूर पाना, टेन ऑफ पेंटिकल। हम खुद को मजबूर क्यों पाते हैं पता है? हम अपने आप को मजबूर तब पाते हैं जब हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ ऐसे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं कि अगर हमें पता है अगर हमने ये किया तो हम तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पेन मिलेगा, ठीक है। तो हम कुछ कर नहीं पाते और इसमें हम मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और सच बताऊं तो जिस तरह से आपने कार्ड चुना है, बहुत हद तक आपकी लाइफ बहुत लोगों से कनेक्टेड है और खुद को मजबूर, ठीक है, अपनों के लिए यहाँ पे जीने वाला एक मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। आने वाले समय में शायद आप अपनों के लिए कुछ करोगे, ठीक है। मजबूर हो सकते हो, पेन में भी हो सकते हो, बट मैं इतना बता दूं, अगर आपने कुछ किया है तो वो कभी खाली नहीं जाएगा, इतना आप समझ लो। अगर आपने कुछ किया है तो उसका रिजल्ट तब या तो उसी समय मिलेगा या तो कुछ समय बाद उसका फल जरूर मिलेगा। जो पेन आप सह रहे हो, जो मजबूरी आप देख रहे हो, वो चीजें कभी खाली नहीं जाती है। कोई भी चीज यहाँ पे खाली नहीं जाती है, ठीक है। हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। माय गॉड, देख रहे हैं मैंने क्या कहा था, हर चीज का यहाँ कोई मतलब होता है, ठीक है। तो कहते हैं ना, मतलब सोना बनने के लिए भी तपना पड़ता है ना। तो यही वो तप है, ये वही तप है आपके लिए, ठीक है। देखो, अब एक मेन बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ये कार्ड का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव है और ये ध्यान आकर्षित कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपके लिए जो मैं ऐसे दिखा भी दूं, ठीक है, क्योंकि लाइट आ रही है तो बहुत लोग को नहीं दिख रहा होगा, बट आप देख सकते हो ये सन का कार्ड है आपके लिए, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक। इसको और नीचे कर लूं तब आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आपकी जो लवर्स, आप लोग ऑलरेडी किसी को जानते हो, प्यार करते हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिज होने की बहुत चांसेस है, क्योंकि सन का कार्ड मैरिज भी दिखाता है ये ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिख रही है। आप रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे, अगर आपका भी मैरिज का प्लान नहीं है तो आप रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ लोग के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ मे भी थर्ड पार्टी आ सकती है एक्चुअली, ठीक है। जैसे आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो, बट मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट मैं ये बता दूं, वो तब भी सक्षम नहीं हो पाएगी, वो अपने प्लान में फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है और सन का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको, आपकी केमिस्ट्री को कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। आ, कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ न्यू बिगनिंग है रिलेशनशिप के मामले में, लव के मामले में देखा जाए तो बहुत 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 ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि जिस तरह से ये कार्ड आया है। अगर मैरिज की बात भी करी जाए तो आपकी मैरिज उन पर्सन से होने वाली है जो आपको लाइफ में सब कुछ देंगे,
आपको कंप्लीट करेंगे। सर्कल आप देख रहे हैं, ये आपको कंप्लीट करेंगे। अगेन ये 10 है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये पर्सन आपको कंप्लीट करेंगे और आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आएंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आपके लाइफ में, मैरिड लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री आप लोग की और स्ट्रांग होते हुए भी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक। आप लोग के लिए मैं ये कहूंगी सन का कार्ड है। जितना भी दुख आपके लाइफ में आप देखोगे, इतना समझ लो उतना ही तेज चमकोगे, ठीक है। तो दुख से डरना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, ये आता ही है हमें और स्ट्रांग बनाने के लिए। जो कि आप भी देख भी सकते हो। इसके बाद कौन सा कार्ड आया आपका, किंग ऑफ वांड्स, ठीक है। आप दिखाते लोगों को आप ऐसे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आपका दिल अंदर से बहुत कोमल है। आप रोते हो अकेले, लेकिन जब हंसते हो खिलखिलाते हो, खुद को स्ट्रांग दिखाने की बारी आती तो बस ऐसे सीना चौड़ा करके खड़े होते ना कि बस हमसे तो बेटर कोई है ही नहीं, ठीक है। हम में जितना करेज उतना तो किसी में है ही नहीं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, खुद को दोबारा सिचुएशन को फेस करने के लिए दोबारा थोड़ा सा जाना पड़ता है, रोना पड़ता है, थोड़ा सा जो दर्द है उसको खत्म करना होता है। फिर आगे जाके फिर सिचुएशन के सामने खड़े होते हैं कि ठीक है, अब मैं तैयार हूँ, मतलब उस सिचुएशन को फेस करने के लिए आई एम रेडी नाउ। तो ये चीज होती है। तो ये वाला मुझे यहाँ पे आपके लिए काफी नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छी बात है, यहाँ पे इस तरीके के लोग हैं जो गिरते हैं फिर उठते हैं फिर लड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके के लोग हैं और ये बहुत बेटर है उनसे जो हार मान जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह के ऊर्जा भी है। जो वो लोग हैं जो कभी गिव अप नहीं करते लाइफ में, कभी गिव अप कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। और ये दिखाते हैं, ये बहुत यंग एज के लोग हैं। यंग एज जो होते हैं ना, यंगस्टर, वो थकते नहीं, वो गिव अप नहीं करते, वो लड़ने में विश्वास रखते। गरम खून नहीं होता जिनका, कहते हैं ना यंगस्टर्स का गरम खून होता है, वो लड़ने के लिए और सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थक के हार जाते हैं। एक ऐसी एज आती है लाइफ में कि फिर होता है कि बस हथियार डाल दो, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, इस तरीके के लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ आगे आने वाले समय में आपको किसी से प्यार भी हो सकता है, अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं, या किसी और को आपसे हो सकता है एंड वो आपके पास प्रपोजल लेके आ सकता है अपने प्यार का, राइट। यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मन में दुविधा हो सकती है, लव में भी दिख रहा है, ठीक है, कि दो पार्टनर हैं एंड किसे चूज किया जाए। हो सकता है वो दोनों ही आपके काफी क्लोज हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी कुछ लोगों के हिस्से में आती हुई मुझे दिख रही है। फैमिली वाला मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। अपनों के सामने ही इंसान मजबूर होता है और ये मजबूरी कुछ इस तरीके की भी हो सकती है कि अपनों को हर्ट ना हो, इस वजह से आप मजबूर हो जाते हो कभी कभी। आपके लिए ये भी मैं कह रही हूँ कि देख पा रही हूँ कि आपको ना करियर में, स्पेशली करियर में और एक्सप्लोर करने के लिए और ऑप्शंस देखने के लिए, ठीक है, जरूरी है। अगर कुछ लोगों का मुझे दिख रहा, हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ करियर में कि क्या करें, ठीक है। एक ऐसे करियर को चूज कर लिया है अब जहाँ से एस्केप नहीं है, अब यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। अब इसको पूरा कंप्लीट भी करना है, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी आप फेस कर सकते हो आने वाले समय में, ठीक है। तो ये चीजें भी यहाँ पे आपके लिए मुझे दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं, स्पेशली फीमेल्स, आपके लिए ये बात है, आपके जो पार्टनर होंगे ऑलरेडी आप शायद उनको जानते हो, ठीक है, या तो ऑलरेडी आप में से कुछ लोग मैरिड पे हो तो ये बात उनके लिए है, ठीक है। और जो सिंगल हो और जिनके लाइफ में मेल पर्सन आने वाले हैं, उनके बारे में बहुत पैशनेट होंगे, ठीक है, बहुत पैशनेट होंगे और आपको बहुत खुश रखेंगे, ठीक है। आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होंगे और आप उनकी प्रायोरिटी होंगे, ठीक है। वो खुद को कम कर देंगे लेकिन आपको सबसे ऊपर रखेंगे। ये उनके लिए अपना प्यार जताने का ये तरीका हो सकता है, ठीक है। जिस तरीके के आपके कार्ड आए हैं ये यही बता रहे हैं, ठीक है। अगर फैमिली में कुछ बहुत समय से प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका एंड होगा, ठीक है। मैंने कहा था ना, कुछ एंड होगा कुछ शुरुआत होगी,
ठीक है। तो एंड हो सकता है उस प्रॉब्लम का जो आप फैमिली में देख रहे थे बहुत समय से, जो कि दिख रहा है ना, मजबूरी वगैरह मुझे दिख रही है यहाँ पे, पेन, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर एंड हो रहा है तो एक न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आपके लिए कुछ और कार्ड भी। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मैं इतना बता दूं, हो सकता है आपके मन में काफी कॉन्फ्लिक्ट हो, मन में भी कॉन्फ्लिक्ट हो, लोगों से भी हो सकती है। ठीक है, मन में भी हो सकती है कि क्या करना चाहिए, क्या करें आखिर। ठीक है, जैसे कि यहाँ नंबर 5 है, इसको देख के, नंबर 5 को देख के मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स याद आ रहे हैं। ठीक है, जो लड़की अपना सर झुका के बैठी होती है ना, उसके पास भी वहां पे कार्ड में चाबी होती है, एक की। यहाँ पे भी एक कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे भी एक कैंडल है। ये दिखा रहा है कि जब हार जाते हो ना, तो सरेंडर टू द गॉड करो। ऊपर से भी रोशनी आ रही है, ऊपर से भी रोशनी आ रही है। सरेंडर टू द गॉड करो। ठीक है, और जो भी हुआ है ना, अगर हारे भी हो तो उस हार से सीखो। वो हार सीख है, वो आपको इनलाइटमेंट करेगी। ठीक है, रो लो भाई जितना रोना है, कोई रोने से मना नहीं करता, लेकिन ये है कि आंसू फिर पोंछने हैं और फिर से खड़े होने की बात यहाँ कही जा रही है। ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है कि आप जिस तरह सोचते हो उस तरह लोग नहीं सोचते, आपके आसपास वाले नहीं सोचते, तो आपकी सोच और उनकी सोच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कभी हो सकता है हम गलत हो, कभी कभी हो सकता है वो सब भी गलत हो। ठीक है, बट जरूरी नहीं कि सब आपकी बात सुने और आप सबकी बात सुने। बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में, तो कभी जब आपके मुताबिक चीजें नहीं चल रही हो तो सरेंडर टू द गॉड कर देना चाहिए। चूज वाइजली, एक सही निर्णय आपको यहाँ पे लेना पड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि शायद आपको लाइफ में पेन क्यों मिलता है, पता है लाइफ में पेन क्यों मिलता है? जब हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे होते, जब वो रास्ता हमारे लिए नहीं बना होता। ठीक है, और हमें करना कुछ और होता, हम कर कुछ और रहे होते, तो लाइफ में हमें पेन मिल रहा होता उस समय, क्योंकि हम सही रास्ते पे नहीं होते। और ये आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, डिफीट, हार देख रहे हो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद आपने कोई गलत रास्ता चूज कर लिया है। ठीक है, जैसे कि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या बना हुआ है। ठीक है, और हम कर कुछ और रहे होते हैं, और उसमें हमें खुशी भी नहीं मिल रही होती है। दिल से हम करना कुछ और चाहते हैं, पर हम कर कुछ और रहे होते हैं, राइट। और उसमें हमें खुशी भी नहीं मिल रही होती, पेन मिल रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है चूज वाइजली। ठीक है, एक, अगर आप नीचे गिर भी गए हो, जैसे वो आप देख रहे हो उस पर्सन को, वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, पर खुद को रेडी करो एक बड़ी उड़ान भरने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप बर्ड्स की ऊर्जा देख रहे हो, एक फ्रीडम के लिए। ठीक है, एक उड़ान के लिए। ठीक है, अपने सोच को भी ना ब्रॉड करो। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की सोच बहुत नैरो है। अब नैरो का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ किसी को कि आपकी छोटी सोच है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कि आपको अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है अपनी। ठीक है, ज्यादा अगर पता होगा, ज्यादा नॉलेज होगी, तो ज्यादा अच्छा आप सोच पाओगे और ज्यादा अच्छा कर पाओगे लाइफ में। मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो जो भी करना चाहते हो उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाओ पहले अपनी। ठीक है, आइए देख लेते हैं पेशेंस एंड प्लानिंग। जब गिरो ना, वो समय क्या होता है पता है? जब हम गिरते हैं लाइफ में, जब हम लाइफ में पेन देख रहे होते हैं, वो समय होता है पेशेंस रखने का सबसे ज्यादा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये समय खत्म नहीं होगा और नया समय, वो उजाला आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये समय भी खत्म होगा। उस समय क्या करना है? उस समय तक के लिए बस पेशेंस रखना है और प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, और एक अच्छा रास्ता चूज करना है आपको अपने लाइफ में। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे 7-7 का कार्ड आया है। ठीक है ना, आपके लिए। आइए देखते हैं अगेन 5-5 आपके लिए। 5-5 और 7-7, 5-5-7-7, इमोशनल लॉस। ठीक है, कोई चीज हो सकती है जो दर्द दे सकती है। इमोशनल लॉस का आया है। दिल, ऐसा कि दिल में हल्का सा पेन होता है, बुरा लगता है कि हाय ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, बहुत दर्द है। ठीक है ना, तो देखो, मैंने पहले ही बताया दर्द क्यों मिलता है। जब हम शायद किसी गलत चीज के लिए जिद कर रहे होते हैं, है ना,
या फिर हम लोग गलत तरीका किसी चीज को, देखिए हो सकता है आप जिस चीज के लिए बोल रहे हो चाहते हो वो सही हो, बट आपका तरीका गलत हो सकता है, इस वजह से भी आपको पेन मिल रहा है। तो कोई चीज तो है, या तो वो चीज आपके लिए नहीं बनी है इसलिए वो आपको पेन मिल रहा है, या तो आपका तरीका गलत है उस चीज को पाने का, इस वजह से आप पेन में हो। ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो या तो अपने तरीका बदलने की जरूरत है, या तो उस चीज को बदलने की जरूरत है। ठीक है, आप उससे पहले खुद को बदलने की जरूरत है, खुद को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपसे कहा जा रहा है चूज वाइजली। ठीक है, जैसे कि ये 5-5 का कार्ड आया है, तो मैं यही कहूंगी कि कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट हो सकता है, आपको इमोशनल लॉस हो सकता है, पेन हो सकता है बहुत। ठीक है, बट इसमें ना पेशेंस रखने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है और सही रास्ता चूज करने की जरूरत है। ब्रोकन हार्ट देख रहे हैं पाइल 1, आपके लिए यही कार्ड आ रहा है, यही कार्ड आ रहा है। बट पता है, हमने जैसे पहले कह दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सब की लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड है। सच, अगर आपकी जिंदगी में जैसे कहते हैं ना, जब आप बाल्टी देखा होगा, बाल्टी में पानी है, ठीक है, एक बकेट में पानी है, ठीक है, उसमें आप एक बूंद ऐसे ऊपर से डालो तो कैसे वाइब्रेट होके पूरे पूरे एंड तक पहुंचती है ना, वही चीज है। अगर एक भी के साथ कुछ होता है तो लाइफ सबकी अफेक्ट होती है। ठीक है, वो हमें नहीं पता होता, पर लाइफ कहीं ना कहीं सबकी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सबकी लाइफ अफेक्ट होती है। ठीक, तो कुछ लेसन्स हमें लाइफ में मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप अभी सीखोगे, आप आगे जाके न जाने कितनों को सिखाओगे। ठीक है ना, फिर वो आगे जाके न जाने कितनों को सिखाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, मैं इतना बता दूं, ये आपको बहुत टफ बनाया जा रहा है इस समय, आने वाले समय में। ठीक है, टफ बनाया जा रहा है, और इस मैजिशियन को आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैजिशियन, इसके जो वाइट बाल है ना, ये इसके वाइट बाल पे मत जाओ, ये इसके एक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, एक्सपीरियंस ऐसे ही बटोरे जाते हैं, पेन सहकर, पेन सहकर। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जरूर लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करोगे, बहुत बड़ा करोगे, कुछ बहुत बड़ा। मैंने कहा था कि इस दुनिया में भी आप आए हो, एग्जिस्टेंस आपकी है, तो उसका बहुत बड़ा मायने है। ठीक है, और दूसरा मैं ये देख पा रही थी कि पहले ही आप कुछ कुछ करोगे लाइफ में। और ये कार्ड जो मैंने निकाला है वो शफल करके एक कार्ड निकाला है। ठीक है, इसको मैंने अपने से चूज भी नहीं किया है, शफल करके निकाला है, तो ये कार्ड आना ही था मतलब। ठीक है, आप करोगे कुछ लोगों के लिए, कुछ ना कुछ करोगे जरूर। ठीक है, और कुछ बहुत बड़ा करोगे लाइफ में। मैजिशियन एंड द मिरर, ये मैं इतना बता दूं, ये एक लाइन मेरे जहन में आ रही है कि स्पिरिचुअल हो जाओगे आप, यूनिवर्स से कनेक्ट होगे आप, जादू करोगे आप, मैजिशियन। ठीक है, हार्डवर्क करोगे, मैनिफेस्ट भी करोगे। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करोगे, और ये बोलते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, बट सच में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करोगे लाइफ में। वाओ, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैं यहाँ पे सिर्फ वुमेन को स्पेसिफिक नहीं लूंगी, मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, जरूर आप लाइफ में, मैंने कहा ना, कुछ बहुत बड़ा करोगे। ठीक है, तो ये जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, आपकी अर्निंग, आपका फाइनेंस बहुत ही अच्छा रहेगा आगे जाकर, बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पेशली ये करियर में भी कुछ लोगों के लिए है, आप बहुत बढ़िया कुछ करोगे लाइफ में। थिंकर, एक बहुत बड़े थिंकर भी बनोगे, बहुत सोचोगे, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ोगे। और आपकी, मैं देख रही हूँ आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, जैसे कि मैंने अभी कहा, हो सकता है कि आप अलग हो। ठीक है, आप अलग हो, आपके सोचने का अलग तरीका अलग है, हो सकता है सोसाइटी में फिट नहीं होते हो आप। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। ठीक है, आप, सोसाइटी का सोचने का तरीका अलग है, आपका सोचने का तरीका, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। बस मैं इतना कहूंगी कि आपको बस अपने सोच पे और सोचने की जरूरत है। जैसे कि थिंकर आया है, मैंने कहा ना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, और ये जैसे बुक्स पढ़ना, इसी से तो नॉलेज आएगा, इनहेंस होगी आपकी। तो थिंकर जो है, हो सकता है आप में से आगे जाकर लोग कुछ बुक्स वगैरह भी लिखें। ठीक है, कुछ स्टोरीज वगैरह भी लिखें। अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है आपका, लेकिन फ्यूचर, फ्यूचर किस मोड पे आपको ये यूनिवर्स ले जाए, ये खुद
ऑब्जर्वर, आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि पहले देखो, पहले देखो आपके आसपास लोग कैसे हैं, क्योंकि लोगों को वही बातें पसंद होती है जो वो सुनना चाहते हैं। तो वही बातें करो जिस तरह के लोग हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। इस सोसाइटी में फिट होना है, अगर जैसे कि आप देख रहे हो वी आर द वर्ल्ड, राइट, तो पहले अपने लोगों को देखो, आसपास किस तरीके के लोग हैं, उनसे उस तरह की बातें करो, ठीक है, तब आप फिट हो पाओगे। पहले तो अपनी जगह बनाओ, उस जगह पर निकाले मत जाओ वहां से, ठीक है। माना आपकी सोचने का तरीका अलग है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहले आप उनके हाँ में हाँ मिलाओ कि ठीक है आप एकदम सही कह रहे हैं, यही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। फिर अपना अपना पॉइंट रखो वहां पर, ठीक है। तो जब वो देखेंगे कि आप हमारी इतनी बात मान रहे हो और इतना सही कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बात बात भी सुन लेनी चाहिए, ठीक है। तो पहले ऑब्जर्वर होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एक अच्छा ऑब्जर्वर होना। और ऑब्जर्व करके भी जितना लोग लाइफ में सीख लेते हैं ना, बहुत होता है, ठीक है। एक होते हैं जो किताबों से सीखते हैं, एक होते हैं जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व करने से सीखते हैं, ठीक है। अब जो साइंटिस्ट हैं वो ऑब्जर्व करते हैं ना चीज़ों को, ठीक है, तब वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन उसको प्रूफ करते हैं ना, तब जाके एक थ्योरी बनती है। तो ये एक ऑब्जर्वर बनना ही आपको आगे लेके जाएगा, एक थिंकर बनना ही आपको आगे लेके जाएगा। टेक एक्शन, अब कुछ करने का समय है, लाइफ में कुछ करने का समय है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये वाला पीरियड जो होता है इमोशनल लॉस एंड ये हार्ट ब्रोकन वाला खत्म हो गया हो, ठीक है, कुछ लोगों का। कुछ लोग शायद अभी गुजर ही रहे हैं और अब एंड होने वाला है उनके लिए, कुछ लोग के लाइफ में शुरू होने वाला है ये, ठीक है। तो जिन लोगों का खत्म होने वाला है तो वो समझ जाए कि अब समय है कि कुछ करने का, ठीक है। या तो प्लानिंग करना शुरू कर दो अभी से, ठीक है, प्लानिंग करना शुरू कर दो कि क्या करना है लाइफ में। या ऑब्जर्व करना, थिंक करना, बुक्स पढ़ना शुरू करो, कुछ तो शुरू करना है, बैठे नहीं रहना यहाँ पर, राइट। सडन वेल्थ, यही आप कमाओगे। आपके कार्ड में 2 बार 7 आया था, ठीक है, यहाँ 777 आया है, सडन वेल्थ 11 नंबर, ठीक है। तो आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा, और अचानक से आया हुआ, ठीक है, अचानक से आया हुआ, कमाया हुआ। तो ये थिंकर, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ना, सच बताओ मैंने हार्ड वर्किंग वर्ड यूज किया था, बट आप में से लोग ना जादू करके पैसे कमाओगे, ठीक है। मतलब जादू करके क्या, इलीगल भी नहीं कहूंगी, इलीगल भी नहीं कहूंगी, कहूंगी ये कि समझदारी से, स्मार्ट वर्क करके, हार्ड वर्क नहीं। अब जिस तरह से कार्ड आया है, यहाँ पे काफी हद तक लक, लक का, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करके ये पैसे ऐसे कमाए जा रहे हैं, ऐसे कुछ है। मैरिज, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज आ रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग की मैरिज फिक्स हो सकती है अगर चाह रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग की ऑलरेडी फिक्स है तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, और आने वाले समय में तो डेट्स भी होंगी आपकी अगर ऑलरेडी फिक्स है तो। यहाँ पे कुछ लोग की फिक्स होते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने कहा ना आप में से काफ़ी लोग नेक्स्ट लेवल पे इसको ले जा सकते हैं, मैरिज तक ले जा सकते हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे थे तो अभी कोशिश करें, अच्छी बात है, मतलब गिव अप नहीं करना, मैरिज तक आपकी बात पहुंच सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था पाइल 1। अगर आपको कनेक्टेड लगा हो, रेजोनेट किया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू सेलिब्रेशन का कार्ड चूज किया है आपने, तो चलिए देखते हैं क्या सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आती है। जिन्होंने सेलिब्रेशन का कार्ड चूज किया है, मैं यही कहूंगी कि आपके लाइफ में कोई खुशियां आने वाली है, ठीक है, जो आप खुल के सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। या आपने कुछ अचीव करोगे अपने लाइफ में और उसको सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो, ठीक है, घूम फिर सकते हो, पार्टी कर सकते हो। ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का 3 लोग का ऐसा कुछ फ्रेंड ग्रुप होता है जिसमें 3 लोग होते हैं, तो वो बनता भी नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 3 फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी आप लोग के लिए नजर आ रहा है। चलिए आइए कार्ड्स क्या बताते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बारिश, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हीलिंग, खुशियाँ, जॉय, ठीक है, ये है आपके लिए।
कोई गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कोई कंपटीशन आपने विन किया है, कोई कंपटीशन आपने विन किया, उसका सेलिब्रेशन। एस ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, माय गॉड। आप अपने किसी रिलेशनशिप में आने की वजह से भी ये खुशियां मना सकते हैं, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप किसी के साथ हो और उसकी खुशियां मनाई जा रही है, हैप्पीनेस उसकी। द फूल, ओके। यहाँ टू ऑफ कप्स है, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, डीलिंग विथ टू पीपल्स, यहाँ पर ऐसा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ओके। आई होप आपको सारे कार्ड्स नजर आ रहे हों। आप बहुत खुश रहने वाले हो, ठीक है। बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो, ठीक है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो तो उसमें सक्सेस है, ठीक है। हो सकता है अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट बस समझ लीजिए आ ही चुका है, तो उसकी सेलिब्रेशन भी आप आने वाले समय में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका हार्ट जो है, जो आपका हार्ट है, वो फिर धड़कना शुरू हो जाएगा किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जरूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो, तो कुछ लोग अपने दिल की शक्ति से, अपने हार्ट की पावर से लोगों का दिल जीतने में सक्षम रहेंगे आने वाले समय पे, ठीक। यहाँ पे जिस तरह से नाइट ऑफ कप्स आया है, तो कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है, आपके लाइफ में आ सकता है, आपको चाहने लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से टू ऑफ कप्स आए हैं, तो किसी का साथ आपको मिलेगा, ठीक है। किसी का सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी उसका जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। ये मैरिज का भी एक साइन है, ठीक है। तो मैरिज प्रपोजल और मैरिज फिक्स होते हुए भी दिख रही है, और आप बहुत खुश होंगे, आप ईश्वर का शुक्रिया कहोगे, ठीक है। आने वाले समय में ग्रैटिट्यूड शो करोगे, उस पर विश्वास है, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आप लोग की जो नाव ऐसा लग रहा था कि फंस सी गई थी, अब उसको जैसे किनारे पे थी, तो अब उसको आगे बढ़ने का जैसे रास्ता मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ रही है, ठीक। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक। अपने लाइफ में भी अब आप कहीं ना कहीं मूव कर रहे हो, बहुत बहुत देर से एक जगह रुक गए थे, तो वो मूवमेंट आ रही है आपके लाइफ में भी एक, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा, तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो दो लोग के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। दो पर्सन्स के साथ डील कर सकते हो, चीजें लाइफ में बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करोगे, स्पेशली करियर एंड लव, ये भी दिख रहा है आपके लिए। ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप अपने पार्टनर से गुस्सा भी हो सकते हो, ठीक है। बट वो आपको जरूर मनाएंगे, आपका उनसे, आप रूठोगे, उनसे बात करने का मन नहीं कर सकता, बट वो आपको मना लेंगे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ आप थोड़ा सा ध्यान रख के आगे बढ़ोगे, फाइनेंस के मामले में फूक फूक के कदम बढ़ाओगे, कहते हैं ना, वैसा कुछ दिख रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि आप कुछ न्यू फील करोगे, खुद को न्यू फील करोगे, ठीक है। एक एक ऐसी ऊर्जा, जैसे लगता है कि एक न्यू जन्म होता नहीं है, जब आप बहुत खुश फील कर रहे होते, लाइफ में सब बेहतर हो रहा होता है, तो ये वैसी वाली कुछ ऊर्जा यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है आपके लिए, ठीक है। करियर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए, तो सक्सेस भी वही है, सक्सेस भी वही है जो दिल से अपना, अपनी सारी पावर लगा के वो काम को कर रहा है, जिसमें कोई धोखा नहीं है, किसी को चीट नहीं है, कोई फरेब नहीं है, ठीक है। जिसका दिल अच्छा है वो ही जीतेगा, कोई भी कंपटीशन है, वही इंसान जीतेगा जिसका दिल साफ है, ठीक है। और आपके लिए भी यही बात कही जा रही है।
तो किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स किसी के साथ आप मत करिएगा, ये आपके लिए है। नहीं करेंगे, मन में कुछ नहीं रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे और जीतोगे जिंदगी में, ये भी है। यहाँ पर कुछ लोग के जो लाइफ में बदलाव और निखार आ रहा है ना, मैंने कहा था आप कुछ न्यू फील करोगे, वो तो कुछ लोगों के जीवन में प्यार की वजह से है कि आपको लाइफ में इतना अच्छा पार्टनर मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। और कुछ लोग का ऐसा भी दिख रहा है कि ईश्वर पे भरोसा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, कि आप खुद को एक अलग इंसान फील करने लग जाओगे कि यार मैं अब जैसे मैं पहले था या थी अब वैसी नहीं हूँ, अब मुझ में बहुत पॉजिटिव बदलाव आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आता हुआ भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो लाइफ को एक बार अगर जिन्होंने ये पाइल चूज की है तो लाइफ को एक डायरेक्शन मिल रही है, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रही है, ठीक है। ये तो सबके लिए है मैसेज जिन्होंने ये पाइल चूज की है। आइए देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं फिलहाल। न्यू बिगनिंग, ओके। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपके लिए है, ठीक है। न्यू शुरुआत आप करोगे अपने लाइफ में जीरो से। यहाँ पे फूल का कार्ड पे है जिसका जीरो है, शून्य है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड, यूनिवर्स, ये वर्ल्ड है, ये भी वर्ल्ड है, ठीक है। ये भी वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे भी वर्ल्ड है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप न्यू, और यहाँ पे उसी तरह आया भी है न्यू बिगनिंग। तो कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, कुछ चीजों का एंड कर रहे हो, वो दरवाजे बंद करके। और ये जो आप चलना शुरू कर रहे हो ना, ये किसके भरोसे? ईश्वर के भरोसे, कि आगे जो होगा अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास है। ये विश्वास के साथ आप देखिए, वो पर्सन है, वो लाठी पकड़ रखी है, ठीक है, लाठी पकड़ रखी है। तो वो लाठी के सहारे तो आगे बढ़ रही है ना, कि उसको नहीं पता अब आगे आने वाला समय क्या होगा, बट एक विश्वास है कि अब एक न्यू बिगनिंग है, करनी है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे आपके लिए है, मेमोरीज ऑफ लव। तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे प्यार की यादें बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये प्यार की यादों में जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स ये आपकी लव है, ठीक है। ये जलाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, मेमोरीज बनाते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोग मेमोरीज को याद करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हार्ट चक्र। ओ माय गॉड, आपके लिए तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया था। दिल की शक्ति के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा, कि दिल से काम लो, दिल से करो जो करना है, दिल की शक्ति से। आपको आपके लिए यही एक सुझाव है कि अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करो, उस ग्रीन ऊर्जा पे मेडिटेट करो, ठीक है। और उस चक्रा को अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको हटाओ, ठीक है। और अगर वो कभी कभी उसको बैलेंस में लाने की जरूरत होती है, ठीक है, वो बैलेंस चाहिए यहाँ पर, उस बैलेंस की बात हो रही है। और दिल से काम लेने की शुरू करो, दिल से सोचना शुरू करो, बहुत आगे जाओगे, बहुत लाइफ इतनी इतनी अच्छी हो जाएगी और लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी ना, बता नहीं सकती। और ये भी दिख रहा है हार्ट चक्र आपका ओपन करने के लिए कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपका दिल जीत सकता है, आपको किसी से प्यार हो सकता है, ठीक है। और हार्ट चक्र खुद डिवाइन पे भी भरोसा करने से, ईश्वर से लव करने से भी ओपन होता है, ठीक है। मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप में से कुछ लोग। ट्रिम सक्सेस है यहाँ पर, सक्सेस। तो कुछ भी करोगे लाइफ में, उसमें सक्सेस मिलने वाली है आने वाले समय में, कुछ भी, ठीक है। और ये बात तभी मुमकिन होती है, जैसे कि आपके हार्ट चक्र के बाद ही आया है, जब दिल से करोगे कोई काम तभी उसमें सक्सेसफुल होगे, ठीक है। तो दिल से करना कोई भी काम। कॉर्निकोपिया, यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस की ऊर्जा है, लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है, बटरफ्लाई भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, जो न्यू बिगनिंग अपने लाइफ में करने वाले हैं, ठीक है। आपके लाइफ में आपको अबंडेंस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास कमी है किसी चीज की। और ये सब ब्लेसिंग आपके लाइफ में आपके अच्छे दिल को देखते हुए भी आ रही है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यू शुरुआत के पीछे आपका कोई पेन जरूर है जो आपने सहा है, उसके बाद ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है। आपने कुछ बहुत बुरा सहा है, ठीक है, इसके बाद ये ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है। द थिंकिंग मैन, कोई तो है जो आपके बारे में बहुत सोचता है, आपकी फिक्र करता है, और आपकी वर्थ समझता है, आपकी वैल्यू समझता है, ठीक है। आपके लाइफ में जरूर आएगा।
हॉस्टिलिटीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पर देखो, अगर कोई आपके अगेंस्ट भी होगा या फिर कुछ करने की कोशिश भी करेगा, ठीक है, अगर आप डिफेंड मोड पे रहते भी हो, अटैक पे नहीं डिफेंड, तब भी यहाँ पे सक्सेस आपकी है, ठीक है। और मैं यही कहूंगी कि अगर कोई आपके सामने तलवार उठाता है, आप अपना दिल रखो, ठीक है, अपने दिल से काम लेना। जीत वहीं पर है जहां पर दिल से काम लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि अपना अपना अपने आप को डिफेंड करना बहुत जरूरी है और अपने ओपिनियंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिल्क एंड हनी, अगेन अबंडेंस की ऊर्जा, यहाँ अबंडेंस, यहाँ अबंडेंस, क्या बात है। ठीक है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है, अबंडेंस की ऊर्जा आते हुए दिख रही है। ऐसा समय जो बहुत खुशियों से भरा होगा, ये समय आपके लिए मुझे आता हुआ नजर आ रहा है पायलटू। एक्सचेंज गिफ्ट, ईश्वर ने कुछ पावर्स आपको दे रखी है, स्पेशली यहाँ पे अगर हार्ट चक्र ओपन हो रहा है तो तब तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत काइंड हो सकते हो, फॉरगिव करोगे लोगों को, ठीक है। बट यहाँ अगर बात की जाए एक्सचेंजिंग गिफ्ट की, तो ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो मनी, ठीक है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर जो पावर्स हैं, जो स्किल्स हैं, उसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लोगों की मदद करोगे और अपने काम में भी अपने पावर और स्किल का यूज करके एक अच्छी पोजीशन पाओगे लाइफ में, ठीक है, मुकाम हासिल करोगे। तो एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड आया है, तो जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसको लोगों में बांटना मत भूलना, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो आपके अंदर कोई स्किल टैलेंट हो, अच्छी एडवाइस देना है, ठीक है, जो भी है, बट लोगों में बांटो, चाहे आप इसके लिए कुछ चार्ज ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपको जो दिया गया है उसको किसी ना किसी तरह रिप्रेजेंट तो करना है, लोगों में बांटना है, तो वो काम जरूर करते रहिएगा। यहाँ पे भी एक कार्ड रख देती हूँ मैं, भाई देख लो पहले। बिग हैप्पी चेंजेस, तो ये आपके लाइफ में आ रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस। ये बहुत ब्लेसिंग वाली पाइल है, ये पाइल बहुत ब्लेस्ड है, ठीक है। और आपके लाइफ में जो जो आपके कार्ड्स, भाई मैंने शफल करके कार्ड्स निकाले हैं और ये खुद ब खुद अपने आप आए हैं, और ये मैसेज उन लोगों के लिए है ही है जिन्होंने ये पाइल चूज किया है। कोर्ट हाउस आपके लिए है कार्ड, और ये है बैड हेल्थ। मुझे लग रहा है आप में से काफी लोगों को हील भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी ऊर्जा से। और मैं यही कहूंगी, अपने आसपास अपने घर में किसी का हेल्थ का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। अपने घर में किसी का हेल्थ का इशू है तो उसका ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जस्टिस मिलना, कहा ना कुछ लोगों को जस्टिस मिला, कुछ बहुत बड़ा पेन जैसे लग रहा है झेला है किसी ने, ठीक है। अगर कोर्ट वगैरह में आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें भी ट्रिम सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। और अपने लिए देखिए, आवाज जरूर उठाना, और अपने लिए ये कहूंगी कि अपने आप को डिफेंड जरूर करना, ठीक है। वकील क्यों हायर करते, लॉयर क्यों हायर करते हैं, वो हमें डिफेंड करता है, तो आपको भी खुद को डिफेंड करने की जरूरत है अगर कुछ होता है तो, ठीक है। बट हाँ, आपका तरीका किस तरह होना चाहिए वो बहुत बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ता है। और स्पेशली मैंने कहा भी है कि आपको किस चीज से काम लेना है, अपने दिल से काम लेना है, ठीक है। बैड हेल्थ है, तो मुझे यही लग रहा है कि आपको किसी की, अगर लगता है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आपके परिवार में किसी की तबीयत सही नहीं तो ध्यान दो, ठीक है। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। सब कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है, राइट। कहते हैं ना, हमेशा सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता ना, तो सब कुछ ईश्वर आपको देते हुए भी आपके हेल्थ में कुछ इश्यू ला सकता है, तो एक काम करना, अपने हेल्थ का ध्यान देना सबसे पहले, ठीक है। बाकी सब तो ईश्वर आपको दे रहा है, बस अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, अपने आप का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सिर्फ यहाँ पे चंगा है, ठीक है, सब चंगा है। तो ये पायल बहुत ही अच्छी थी और बहुत ब्लेस्ड थी। मैं बता दूं, आप पायल 1 से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। और ये ब्लेसिंग मुझे पता है इतनी आसानी से नहीं मिली है, एक पेन होगा जिसके बाद ये ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। तो इसको क्लेम करो और लाइक करो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किन्होंने ये पायल चूज की थी, कौन ब्लेस्ड लोग हैं, मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।